बेहतरी के सफ़र में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने यूनिवर्सिटी को, जैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है और फोकस जिसमें दो तीन बातों का दिया गया है कि हम ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टडीज़ हैं या उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उसमें शुरू किया। हमने पिछले ही सेशन में उसको अपना लिया था और एक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ की बात हमने उसमें रखी थी। अब उस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में हमने पिछली बार 6 एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए थे, जो बिल्कुल डाटा जो हमारे पास था, मार्केट ट्रेंड थे, उसमें हमें उम्मीद है कि हम जिस तरीके की एम्प्लॉयबिलिटी की बात हम करते हैं या लर्निंग आउटकम या उसके साथ स्किल जोड़ने का जो काम करते हैं, उन सब बातों के हिसाब से वो बिल्कुल राइट काइंड के कोर्स हैं। हालांकि पिछली बार सिर्फ पब्लिसिटी, क्योंकि हम एक सरकारी यूनिवर्सिटी हैं तो पब्लिसिटी सिर्फ आपके माध्यम से ही होती है। उसके बावजूद भी हमारा जो एडमिशन में जो हमारे प्रति रुझान था यहाँ के बच्चों का, और कोविड होते हुए काफ़ी बढ़िया रहा। इस बार उसकी जो संख्या है, हमने उसमें और कोर्सेज डाल दिए हैं, और कोर्सेज में ग्रेजुएशन के ही, जिसमें हम BCA का कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, BBA का कोर्स है। वास्तव में कुछ कोर्सेज थे जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में 3 साल के पाठ्यक्रम है, एकेडमिक प्रोग्राम जिनको हम बोलते हैं, लेकिन हमने इसको 4 में रखा गया। यहाँ मैं ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई स्टूडेंट अगर उनको 3 साल में भी करेगा तो हम उनको डिग्री देते हैं। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत इस तरीके का प्रावधान है। तो कुल मिला के अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, यूनिवर्सिटी कॉलेज को हालांकि अभी हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का हम मर्जर कर रहे हैं। आप बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हमने मर्जर किया है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में। और हर साल 660 स्टूडेंट, जो हमारे 12 एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं उसमें 660 स्टूडेंट्स की इनटेक इस साल हमारी होगी। और डेफिनेटली हम उनके लिए, हमारे पास स्पेस है, लैब है, सभी तरीके के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। उन कोर्सेज़ को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आज कम से कम हम यूँ कह सकते हैं, या तो हमारे पास उपलब्ध है या आने वाले 2 महीने में लैब और दूसरी तरीके की सभी तरीके की फैसिलिटी हमारे पास हो जाएंगी। एक हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ये रही है। कुछ कोर्सेज जैसे कि सोशल वर्क है, BA सोशल वर्क का प्रोग्राम किया है, आसपास कहीं नहीं था। उसमें एम्प्लॉयबिलिटी होती है, कुछ बच्चों की डायरेक्ट उसमें हो जाता है। लाइब्रेरी साइंस का जैसे था, बहुत सारे लाइब्रेरी के उसमें है, तो ये सारे काम हमने शुरू किए। जहाँ तक दूसरे कोर्सेज हैं, दूसरे एकेडमिक प्रोग्राम हैं PG के MA लेवल पर, हम कुछ नए प्रोग्राम इस बार, जैसे MSc माइक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी के केस में हम नहीं कर पाए। उसमें कुछ समस्या ये थी कि जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ पे है, तो हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। वास्तव में हमारे 24 टीचिंग डिपार्टमेंट हैं और उसमें हम लगभग 34 एकेडमिक प्रोग्राम्स हम उसमें चलाएंगे। एक MSc कंप्यूटर साइंस भी हम शुरू कर रहे हैं, और एमलिब का प्रोग्राम, क्योंकि पिछली बार बीलिब की थी तो इस बार भी हमारा एमलिब करने का प्रोग्राम जो है वो भी उसमें रहेगा। एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पाठ्यक्रम एकेडमिक प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्राम्स को हम स्किलिंग के साथ कैसे जोड़ें। सरकार की जो नीतियां हैं और मार्केट की जो ज़रूरत है कि हम थ्योरेटिकल एजुकेशन ना देकर उनको किसी न किसी स्किल में उनकी जो दक्षता है वो करें, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का कर सकें। आप लोगों के साथ बहुत बार इस बात की चर्चा भी की है कि हमने जो यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ आउटरीच प्रोग्राम एंड एक्सटेंशन है, यूकॉप जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत हमने उन कामों को शुरू किया था। उसके काम 3 थे। एक तो हमारे स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल स्किल, हमने स्किल काउंसिल्स के साथ अपना समझौता कर लिया और इस आने वाले सत्र से हम PG और UG के स्टूडेंट्स को उस तरीके की उनके माध्यम से या उनको कोऑर्डिनेट करके सारी की सारी जो
फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी हो चुकी हैं। नए स्तर में हम उस काम को शुरू कर देंगे। दूसरा उसका काम था कि हमारी जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए, कोऑर्डिनेट करे, दोनों ही बातें थी। खुद नहीं कराए, कोऑर्डिनेट करना ही उसका मेन काम है। और तीसरा था कि हम किसी को स्किल प्रोवाइड करें, जैसे कि एक हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन है हरियाणा गवर्नमेंट का, और उसके तहत हमने एप्लीकेशन दी थी। उसमें हमारी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। हम एक प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं यूकॉप के हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर कपिल चौधरी जी, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन उसमें देनी है, और प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमें उस तरीके के प्रोग्राम बनेंगे। यानी हमारे जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, इनके अलावा चाहे वो पास आउट्स है या किसी भी और के हैं, कुछ एरियाज़ में और या कुछ ऑक्यूपेशन प्रोफेशंस में हम उनको स्किल्स देंगे, और उस स्किल्स के बदले हमें वो जो भी सरकार है एक ट्रेनिंग पार्टनर हमें कंसीडर कर लेगी। और ट्रेनिंग पार्टनर अगर हम उनको स्किल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, मोरोवर समाज से जुड़ने की ज़रूरत है, तो उस तरीके के उसमें हमें उसके बदले में एक रेम्यूनरेशन भी होगा, यानी हमारी इनकम होगी। उस इनकम को हम दूसरे अपने स्टूडेंट्स को स्किल करने में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यही नहीं कि इसमें जो हमारी एक्रेडिटेशन की बात आती है, हमारा जो स्कोर है, अगर हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आती है। तो उस तरीके का कल्चर भी हम डेवलप कर लेंगे उसे यूकॉप के माध्यम से, उस तरीके की बातें। एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि हमने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक एप्लीकेशन सबमिट की है। जैसे मैं शुरू में ही मेरा ख्याल पिछले साल से हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेंटर होना चाहिए। यूजीसी की नेट की परीक्षा है या कोई और भी नीट की एग्जामिनेशन है, उस तरीके का हमारा जो बिल्डिंग है उसका तो जो टेंडर हैं हो चुके हैं, और उसको हमने एक वर्क ऑर्डर इशू करना है। विद इन ए वीक और विद इन 2 वीक्स हम उस तरीके के वर्क ऑर्डर उसको इशू कर देंगे। बिल्डिंग है उसका जो रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स का, वो हमारा तैयार है। ये और दूसरा हमने कंप्यूटर्स भी खरीद लिए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यहाँ के लोगों को बच्चों को बाहर जाना पड़ता है उस एग्जामिनेशन के लिए। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में जो टीचिंग ब्लॉक 4 है उसमें हमारे 4 बहुत बड़ी बड़ी लैब के लिए हमें जो हैं रूम्स हैं, हम उन सभी को यूज़ करेंगे जब तक वो तैयार हो। और उसमें कंप्यूटर्स जो हैं उसका हमने वर्क ऑर्डर जो ऑर्डर दे रखा है प्रोक्योरमेंट के लिए, हमने लगभग 180 कंप्यूटर उसके लिए खरीद रहे हैं, और हमारे पास भी उस तरीके की स्ट्रेंथ है, तो वो भी हमारा काम लगभग हो गया है। एक हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर नहीं था, और इंक्यूबेशन सेंटर की एक अपनी पहचान है जो रिसर्च और डेवलपमेंट है। तो उसमें हमने एक अप्लाई किया था इंक्यूबेशन सेंटर, फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, सरकार ने उस एप्लीकेशन के बेसिस पर हमें एक्सेप्ट कर लिया है। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उसने उसको हमें रिकग्निशन दे दी है। हम उसमें एक प्रोविज़न है कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए उसका जो भी बिल्डिंग है और जो इक्विपमेंट हैं उसके लिए वो ग्रांट दे देते हैं। ऑब्वियसली स्टेट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए ग्रांट्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसकी मीटिंग होना बाकी है। हमें उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा से सिर्फ एक ही प्रपोजल था, तो एक ही प्रपोजल होने की वजह से हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। हम उसको परस्यू कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही उस तरीके की बातों को हम कर सकें। दूसरा कि अगर एग्जामिनेशन के बारे में, वो भी एक इम्पोर्टेंट सिस्टम रहता है एग्जामिनेशन का। हमने लगभग 25-26 जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। दूसरा भी बीकॉम और बीए के रिजल्ट्स भी हम कर लेंगे। वास्तव में जो जैसा आप लोगों के साथ पहले भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, और आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न भी रहे हैं इस मुद्दे को लेके, और आप ही कंसर्न नहीं रहे हैं, यूनिवर्सिटी को भी रियलाइजेशन है कि हमें 45 डेज़ में अगर हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो
उसमें हमें एक अच्छा नेक स्कोर मिलता है। एंड क्योंकि यहाँ पहले जो भी व्यवस्था थी, सारा व्यवस्था बाहर से होती थी, तो वो शायद इतना सिंसियर नहीं थे। बट अब हमने डिजिटलाइजेशन कर लिया है, एडमिशन का हमारा पूरा डिजिटलाइजेशन है। इस साल हम सभी कॉलेजेस में और जो यूजी और पीजी में जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं, सभी के एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से होंगे। दूसरी बात है कि हमारा एडमिशन का जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से लिया था, तो उसको हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तीसरा कि प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन का जो भी सॉफ्टवेयर है, वो हमने पिछले साल लिया था और उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं। अब उसमें समस्या थोड़ी सी यही आई थी कि हमारा जो पिछला डाटा था और जो पिछला वेंडर था, उसकी वजह से वो उस फॉर्मेट में नहीं दे रहे। टेक्निकल बातें हैं, उन चीज़ों को शायद डिस्कशन का वो मुद्दा नहीं है, लेकिन हम अब टेस्ट करके हम नए जो रिजल्ट हैं, जो भी हमने 20-25 रिजल्ट निकाले हैं, वो नए सॉफ्टवेयर को यूज़ करके निकाले हैं। इसके अलावा जो भी हमारी स्कैनिंग और उस प्रोसेस को इतना मिनिमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी साल में दिसंबर तक का टारगेट जो है, मेरा ख्याल आप लोगों से पहले भी इस तरीके की बात हुई है, दिसंबर तक हम इस तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम 45 डेज़ की जगह 40 डेज़ में ही शायद रिजल्ट और सर्टिफिकेट देने में सफल हो जाएं। उस तरीके का अरेंजमेंट फिजिकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से और उस तरीके की बातों को हम करने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है, और हम हो सकता है कि उसमें कर भी लेंगे। एक सवाल है कि ये तो एग्जामिनेशन और एकेडमिक उस लिहाज से थी। दूसरा कि हमने इस बार क्योंकि कोविड से हम बचे हुए हैं, तो अक्टूबर के महीने में इस बार हम यूथ फेस्टिवल भी ज़रूर कराएंगे, ताकि जो दूसरे तरीके की जो एक कल्चर है, जो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर, रियल कल्चर अगर मैं उसको कहूँ, तो उसको भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बताएं कि हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में कई कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स में बड़ा एक्सेल करते हैं, आउटस्टैंडिंग है। इंटर यूनिवर्सिटीज़ में उनकी बड़ी पोजीशन रही है। इवन खेलो इंडिया में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी एक्सेल किया है। हम आपके माध्यम से उनको बधाई भी दोबारा देते हैं और उस तरीके से उनको वो भी करते रहते हैं। हमने इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, और उसमें जैसे कि कुश्ती है, कुश्ती में हरियाणा का अगर आज की रिपोर्ट पढ़े तो 12 में से 11 हमारे पार्टिसिपेंट हैं। तो कुश्ती का है, हैंडबॉल का है। तो इस तरीके के हमने लगभग मेन एंड वीमेन को मिला के 6-7 गेम्स को कराने के लिए, जो होस्ट बनने के लिए हमने एप्लीकेशन डाली हुई है। वो डिपेंड करता है कि जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट को मैनेज करते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन सर्टन इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे। बट इस वर्ष जो पहले से बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और सब पहले से बेहतर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली होंगी। उस तरीके की बातें हम उसमें करते हैं। तो ये कुछ बातें थी, लेकिन एक साथ में अगर मैं ये बात कहूँ आपको, पिछले एकेडमिक सेशन में जो हमारा 2021-22 का सेशन गया है, कोविड में हमने शुरुआत की थी, उसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं। तो शायद आप लोगों को भी इस बात का थोड़ा सा महसूस तो ज़रूर होता होगा कि यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविटीज़ है, चहल पहल है या इस तरीके की, चाहे वो किसी भी प्रकार की है, उस तरीके की चीज़ों को हम करेंगे। और मेरा क्या, मेरी जो भी यहाँ की टीम है हमारी, इन सब का एक मत है, और ये मत ये है कि अगला जो एकेडमिक सेशन है, उस वक्त हमारे कम से कम 5000 स्टूडेंट्स हों। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, शायद 2020-21 में हम 3000 से नीचे थे। इस बार हम 3700 के आसपास हैं, और आने वाले इस सेशन में हम 4000 प्लस होंगे, 4300 के आसपास होंगे, और उसमें 5000 तक अगले साल में हम पहुंच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें होगी। तीसरी बात ये है, हम NEP 2020 के साथ भी है, और साथ में हम
जो डिजिटलाइजेशन है, जो कि आज की ज़रूरत है, या नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करने के लिए, तो एक प्रोग्रेसिव जो यूनिवर्सिटी है, एक मौन महोत्सव यानी जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं ख़ास तौर पर, जैसे कि हर घर तिरंगा का प्रोग्राम है, हम 13 किसी डिग्नेटरी को बुलाने की सोच रहे हैं, उनको बुलाएंगे, उनसे जो फ्लैग है उसका मिशन को लॉन्च कराएंगे, ताकि एक यूनिवर्सिटी का जो नाम है एक पॉजिटिव साइड में चलता जाए। उस तरीके की सभी नेशनल फेस्टिवल्स को हम मनाते हैं। आने वाले टाइम में सरकार भी शायद इस तरीके की बातों को बहुत सहज से ले रही है। यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के प्रति वो बिल्कुल सजग है, और उस तरीके की पॉजिटिव सपोर्ट आने के उस मतलब हमें इंडिकेशन या इस तरीके की जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जिस साइज़ की है, आने वाले टाइम में इससे लगभग डबल हो जाए। इन्हीं बातों के साथ दोबारा से आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ओके। जिसमें आप आजकल आधार वगैरह चीज़ें जोड़ सकते हैं ना, हाँ सीबीएसई के भी आप हाँ इसको हाँ यू हैव टू लुक इनटू दिस। हाँ हाँ, हमने उस सिस्टम को जोड़ दिया है। हमारा जो यूएसजीएस के प्रोग्राम्स है उनको जोड़ा है, पुराने वाले नहीं। पुराने वाले हम अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं है, बट विल डू दैट डेफिनेटली। हाँ, डिजी लॉकर हमने जो है कि शुरू कर दिया है, हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो गया है। जितनी आज तक की पीएचडी की जो डिग्रीज थी वो ऑलरेडी सारी की सारी पीएचडी डिग्री डिजी लॉकर में उपलब्ध है। सारा जो डाटा है बाकी डिग्रीज का, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो वो सारा का सारा जो डिग्रीज है हम डिजी लॉकर में सभी बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, और वो काम चल रहा है उसके काम चल रहा है, प्रोसेस में है वो। सर भर्तियां कब तक हो जाएंगी जो रेगुलर भर्तियां हैं? एचपीएससी करेगी, एसएससी करेगी या यूनिवर्सिटी करेगी?